तू खाना बनाएगी? चल हट जा, सब्जी तू हमें ही बनाने दे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो जेठ जी की कड़वी बातें हमें सुननी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आज मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। बनाने दीजिए, हफ्ते से रोज बनाना होगा। क्यों, आप मायके जाने वाली हैं? हाँ। नहीं नहीं बेटा, हम सब तुम्हें ससुराल भेज रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है क्योंकि 4 दिनों में तुम्हें देखने लड़का आने वाला है जो तुम्हें लेके अमेरिका उड़ जाएगा। क्या कहा? अमेरिका वाले से शादी? मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे कोई भी नालायक चलेगा, बस वो इस गांव का हो और उसे यहाँ हमारे साथ रहना होगा। ये बात तुम हमें नहीं अपने पिताजी से कहो। हाँ तो कह देती हूँ, मैं क्या डरती हूँ उनसे? जेठ जी नहीं, प्लीज मत बोलो ना। अब आया ना पहाड़ के नीचे। खाना कैसा बना है पिताजी? कुछ कम ज्यादा तो नहीं ना? कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन कैसे? मैंने तो सब ठीक से। बहुत स्वादिष्ट है बेटी। क्या बात है श्रुति, शादी की खुशी में इतना लजीज खाना बना है। वाह। पिताजी, अभी अभी तो मैंने खाना बनाना सीखा है और आप मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। हर बेटी को ससुराल तो जाना ही पड़ता है ना। लेकिन जब आप लोग यहाँ इतनी मुसीबत में होंगे तो मैं वहाँ इतनी दूर खुश कैसे रह सकती हूँ पिताजी? बगल का गाँव होता तो चलता, लेकिन वहाँ इतनी दूर अमेरिका, ऊपर से वो लड़का, पता नहीं उसकी आदतें कैसी होंगी। तो ये चिंता है तुम्हारी? उसका नाम कृष्णा है, अमेरिका की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा कमाता है और शादी करके जिंदगी तुम्हें निभानी है। अगर फिर भी वो तुम्हें पसंद ना आया तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। ये बात आप याद रखिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो नहीं करूंगी शादी। मुझे विश्वास है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। कहा था बड़े पापा को ये सब बताकर कोई फायदा नहीं है, उसे भगाने के लिए कमियां निकालनी होंगी। अरे यहाँ हमारे गांव के लड़कों में ही कितनी बुराइयां होती हैं। अब जो अमेरिका से आ रहा है उसमें तो बुराइयां कूट कूट कर भरी होंगी। वो तो होंगी ही, लेकिन पता कैसे लगाएंगे? वो सब हमारे शकुनी मामा पे छोड़ दो। अरे यार क्या मुसीबत है, खुजली हो रही है। क्या मालिक, घर के चड्डी बंडी में आते तो हवा तो लगती, ये क्या बोरी पहना दी है। बाथरूम में जाकर चेंज करके आऊं क्या? और मार खाएगा तू। जब तक दूल्हे राजा को घर तक नहीं छोड़ देते ना, ऐसे ही रहना होगा। यहाँ खुजली के मारे मेरी जान जा रही है और मालिक को दामाद बाबू की पड़ी है। सॉरी सर, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि कचरा यहाँ वहाँ मत फेंको, डस्टबिन में फेंको, फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। अब से गलती नहीं होगी। एक मिनट भाई साहब, आप शरद है ना? हाँ क्यों, आप कौन? मेरा नाम कृष्णा है। आप कृष्णा जी? हाँ। मैंने पहले ही कहा था ना, कृष्णा जी ऐसे ही दिखते होंगे। सूट बूट पहनने वाला आदमी जब आपकी तरह धोती कुर्ते में आएगा तो हम तो कंफ्यूज होंगे ही ना। देख क्या रहे हो, स्वागत करो। हाँ, मिला। आप सबको मेरा राम राम। आप लोग सूट पहन के अमेरिका जा रहे हैं? आपके आने से पहले मालिक को यही समझा रहे थे। यहाँ एसी नहीं है, शायद आप लोगों को गर्मी हो रही होगी। नहीं कोई बात नहीं, गाड़ी में एसी है कृष्णा जी। चलते हैं गाड़ी। ठीक है। मालिक आज गाड़ी हम चलाएंगे, प्लीज। सूट बूट मिल गया, चश्मा मिल गया, बस गाड़ी की कमी है। थैंक यू मालिक। सुनो, रास्ते में कोई होटल दिखे तो गाड़ी रोक देना, कपड़े बदलने। ठीक है मालिक। चलो चलो, उस कार को फॉलो करो जल्दी। क्या हुआ, रघुपति के दामाद का खेल खत्म? नहीं भैया, गाड़ी में वो नहीं, उसके आदमी थे। तो फिर वो कहाँ गया? मालिक लगातार फोन कर रहा हूँ, ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा है। उठाएगा भी नहीं। क्या मतलब? वीर प्रताप। वीर? पहले ही अंदाजा था, इसीलिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बैग उठा। अरे दामाद जी, आप क्यों उठा रहे हैं? हम है ना, आप चलिए। कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। आपका हाथ दर्द करेगा। वैसे तो मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, तो क्या मुझे गोदी में उठा लोगे? आप तो भारी हैं। इसीलिए हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। तू सामान ही उठाना चाहता है ना? हाँ। 1 मिनट रुक जा। अरे दादाजी, आप क्यों उठा रहे हैं? लाइए, ले इनकी मदद करते हैं, बहुत पुण्य मिलेगा। चल। वो लोग आ रहे हैं क्या? हाँ ऐसा ही लग रहा है। छुपा। हाँ। बैग नीचे डाल दे।
देखने में तो बहुत हैंडसम है। सिर्फ हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। तो और क्या चाहिए? यूएस में रहते हैं, अच्छी खासी नौकरी है, जीवन साथी बनने की सारी खूबियां हैं इनमें, और तो और इनके संस्कार भी अच्छे हैं। मैं तो कहती हूँ तुझे इतना अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा। ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, शकुनी मामा का है। जब वो आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ट्रेन तो निकल पड़ी, शकुनी मामा कहाँ है? स्वामी जी जल्दी आइए, ट्रेन छूट जाएगी। जल्दी जल्दी, केले का छिलका देख के फिसल के गिर मत जाना। अरे थोड़ा जल्दी भागिए, हाथ दीजिए। थैंक यू दीदी। अरे मेरे पति तो वहाँ रह गए। तेरे भी हाथ दो, जल्दी करो। मेरी वजह से अपने पति को छोड़ दिया। अरे पति तो है, चाय पत्ती थोड़ी है। अरे एक ढूंढोगे 100 मिल जाएंगे। मुझे मत ताड़ो, मेरी शादी हो गई है। सही टाइम पे एंट्री मारी है। एक बार घड़ी टाइम भूल सकती है, पर तेरे शकुनी मामा नहीं। तो फिरंगी का बच्चा कहाँ है? वो जो मुंह फाड़ के हंस रहा है ना, वही है। बाहर से धोती, अंदर से नोटी। तू देखता है जा बबुआ कैसे निकालता हूँ तेरे मुंह से बोटी। हाँ जी, इसका कैमरा ऑन कर। यहाँ इसकी हरकतें रिकॉर्ड हुई और वहाँ शादी कैंसिल। देख मामा का कारनामा। और कितनी दूर? यहाँ से बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। थोड़ा आगे। किसको किसको? मामा आप यहाँ कैसे? आप भी गाँव चल रहे हैं? हाँ गाँव जा रहा हूँ, सारे खेत बड़े बड़े बंजर हो गए हैं। ये शकुनी मामा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये मुंबई में रहते हैं। अच्छा, आइए भैया आइए, रस्ते का माल सस्ते में एक के साथ 4 कड़ा चिरी। हेलो, आई एम भंसाली, शकुनी भंसाली। यू कैन कॉल मी शकुनी मामा। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। धड़कम। ये हमारी श्रुति को देखने के लिए आए। ये अमेरिका में रहते हैं। अरे तो फोटो दिखा देते। इतना खर्चा किया। सो यू आर वॉज अमेरिका? हाँ जी, सही कहा। तो वेयर फ्रॉम अमेरिका इन? न्यूयॉर्क। यू आर सॉफ्ट इंजीनियर राइट? बिल्कुल ये सही। देखो, अमेरिका से आया हुआ ये बालक कितनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है, और ये भिंडी बाजार छाप अंग्रेजी झाड़ रहा है। अरे लानत है तुम पर। जी। इन जैसों की वजह से ही हमारे देश की भाषाओं की लुकिया डूब रही है। पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, केले खाकर जिंदगी गुजार रहा है। चुप कर थकेले। डू यू ड्रिंक सिगरेट? जी। अरे मामा के कहने पे एक तो खींचो। वैसे आपके एक सिगरेट से मेरा काम नहीं बनने वाला। तो एक क्यों, पूरी डिबिया लो, लाइटर फ्री। खींचो खींचो। अरे ये क्या किया? ढलाई के खीसे से खिसका के लाया था, फेंक दिया। बेटा इसे भी साथ में फेंक दो। तेरी तो बुढ़ो। आपकी जिंदगी का आधा घंटा बढ़ गया। थैंक यू दूल्हे राजा। अच्छा तो गोरी तितलियां तो बहुत देखी होंगी, किसी को प्यार के पिंजरे में कैद किया है? ये कैसा शर्माओ सवाल? मत, बक दो। हो ना हो, कोई तो है, तभी तो लड्डू फूट रहे हैं। उस बिन दांत वाले पोपले को छोड़कर हम सब यहाँ जवान दांत वाले बैठे हैं। 2 हैं। एक नहीं 2 हैं। एक तो है मेरी माँ, और दूसरी सपनों में आने वाली शहजादी। सीखो इनसे। तो कैसी करना चाहिए तुम्हें? वैसे ज्यादा डिमांड नहीं है मेरी। सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न हो, और जिसकी सुंदरता देखते ही मेरे हृदय में कंपन हो। बस इतना ही। परिवार चलाओगे कैसे? बेटा होने के नाते माँ की करूंगा सेवा, पति होने के नाते बीवी को लाकर दूंगा काजू किशमिश मेवा। शाबाश बेटा, दामाद हो तो तुम जाना। शास्त्रों में भी यही कहा गया है, पत्नी को कभी भूखा मत रखो। अरे वाह, क्या बात कही जीजू ने। जरूरत से ज्यादा चालू है। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी शकुनी मामा है, कच्ची गोलियां नहीं खेलता। इसको म्यूजिकली सेट करना पड़ेगा। बंद करो इसे। लो, क्या सुन रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे गधों को टॉर्चर किया जा रहा है और वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। हिंदुस्तानी संगीत सुनो। हमारे हिंदुस्तान में संगीत का खजाना छुपा हुआ है, और तुम ऐसे गाने सुन रहे हो? शास्त्रीय संगीत सुनने आए हो? हाँ। रोज तुम अमेरिका से ही हो ना? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बेटा तुम ही कुछ सुनाओ। हाँ सुनाओ। अरे एक मिनट भाई साहब, गाड़ी जरा साइड में लेना। क्या हुआ? ये कैसे हुआ? पता नहीं साहब, को टक्कर मार के चला गया। हे रघु, उठा इसे, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे ओ भाई साहब, बॉडी को ऐसे गाड़ी में क्यों डाल रहे हो? मेरी गाड़ी का सीट खराब हो जाएगा। इसमें ले जाने से अच्छा एम्बुलेंस को बुलाइए, वो ले जाएंगे। किसी इंसान की जान तेरी गाड़ी से ज्यादा कीमती है क्या? ये ले, इससे नई सीट लगवा लेना और गाड़ी भी साफ करवा लेना। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ऐसे घायलों की जान चली जाती है।
ऐ सुनो, जी मालिक। तुम इस लड़के के साथ जाओ और इसका पूरा ख्याल रखना। ठीक है मालिक। आई चल। भांजी, ऐसा लगता है इस अखरोट में कोई खोट नहीं है। अमेरिका का टिकट कटवाई लो। ये लप्पू झन्ना मेरे बस की बात नहीं है। मैं चाहता आपने हूँ। जितना मांगा था उससे ज्यादा दे रही हूँ। मनी है तो हनी है, पर हम भी मामा शकुनी है। मुकेश इधर आओ, ये सूटकेस अंदर रख दो। नमस्ते नमस्ते। ये सब क्या है? ये खून कैसा है? रास्ते में आ रहे थे तब। सुनिए जी, आप ये सब अंदर चलकर भी पूछ सकते हैं ना, पहले इन्हें अंदर तो आने दीजिए। कृष्णा जी, ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। और ये मेरी माता जी। नमस्ते बेटा, आओ बेटा अंदर। अंदर आइए। आई। नमस्ते। 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 ये क्या? कोई नहीं, वो तो बस कपड़े पे ये खून कैसा? वो रास्ते चलो, में। अब बताओ क्या हुआ? तो दरअसल जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, तो इन्होंने उसकी मदद की। इनका दिल वाकई बहुत अच्छा है। आज तो मैं बहुत थक गई। इतना लंबा सफर करके आए हो, थोड़ा आराम कर लेते बेटा। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। शुभ काम वक्त पर हो तो अच्छा होता है, ऐसा मेरी माँ कहती है। इस वक्त देखेगा मुझे? देखा श्रुति को देखने के लिए कितना बेचैन। आप बैठिए ना, मैं श्रुति को लेकर आती हूँ। आओ बैठो बेटा। हम भी आए हैं। अरे शकुनी, बस तुम्हारा इंतजार था। पाए लागू जीजा जी, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो शकुनी, बिल्कुल सही समय पर भांजी आए। की शादी है। यू स्टॉप, रुको। भोजन का वजन कम करो, बैग का वजन उठाओ। दूल्हे राजा को खिलाता हूँ ताजा ताजा। बाबू सोना, सारा का सारा विदेशी माल है। देखो, अंग्रेज चले गए, खाना छोड़ गए। जो पसंद है उठा लो। मुझे इनमें से कुछ पसंद नहीं। मुझे ढोकड़ा, फाफड़ा, लिट्टी चोखा, मेंदू वड़ा और माँ के हाथ की दाल पसंद है। तुम अमेरिका में ढाबा चलाते हो क्या? अरे शकुनी, दामाद बाबू, इन्हें तो बड़बड़ाने की आदत है। शकुनी, वो क्या है ना कि श्रुति आ रही है। तुम आओ, हमारे साथ।